हेलो बच्चों। हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड देख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया, एलिमिनेशन मेथड देख लिया। आज बच्चों हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों बहुत आसान सा टॉपिक है। इससे हो सकता है एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बच्चों हम क्वेश्चन की हेल्प से इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दो कॉन्सेप्ट यूज करना है। फर्स्ट बच्चों पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमें चेक करना पड़ेगा वेदर इट हैज़ यूनिक, मतलब गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाएंगे, बट बच्चों अगर है तो हम ये मेथड यूज करेंगे। और वो मेथड होगा, सपोज करो हमारे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इक्वेशन फर्स्ट है, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। तो बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। हम सबसे पहले x लिख लेंगे, यहाँ y लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ भी मान के चलो हम z लिख लेते हैं, z, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को हम z ले लेते हैं इन केस। चलिए अब देखें इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है बच्चों, और इनके बीच में इक्वल का साइन है। तो बच्चों हमें करना क्या पड़ेगा, x के नीचे याद रखना b1/b2 लिखना है, b1 b2 और c1 c2। जो याद रखना हमें x के नीचे x के कॉफिशिएंट्स को नहीं लिखना है, ठीक है। इसी तरह y के नीचे हम क्या लिखेंगे, c1 c2 और a1 a2, ठीक है बच्चों। और z के नीचे c का नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, a1 a2 b1 b2, ठीक है। आराम से हो गया। अब बच्चों हम इसमें यही कॉन्सेप्ट जब अप्लाई करेंगे तो यही बन जाता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। यहीं से हमारा आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसी को बोला जाता है, ठीक है बच्चों। हम इसको याद रखेंगे, यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बन क्या जाएगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक, इज इक्वल, क्योंकि इक्वल का साइन है, y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2। और इसी प्रकार बच्चों z के नीचे हम लिख लेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। बच्चों यही अब हम क्या करेंगे, इसी को हम x को, अगर x की वैल्यू निकालना है तो हम z से इक्वेट कर देंगे, और y की वैल्यू है तो हम z से इक्वेट करके दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। बच्चों 3.5 याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, no solution or infinitely many solution, in case there is a unique solution find it by cross multiplication method। बच्चों ध्यान रखना, अगर यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसका ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग होगा तभी हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इन केस ऑफ पैरेलल केस एंड इन केस ऑफ कोइंसिडेंट वी कैन नॉट यूज दिस मेथड, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.5, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा जो पहला इक्वेशन दे रखा है क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। नाउ चेकिंग द इक्वेशन। तो बस सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, चेकिंग द इक्वेशन। पहले बताया ना, दो कॉन्सेप्ट यूज करना है, पहले चेक करना अगर इंटरसेक्टिंग यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का केस है तभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चेकिंग, तो हमारा बच्चों a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3, ठीक। सिमिलरली b1/b2 क्या हो जाएगा बच्चों, 3/9 यानी कि 1/3। सिमिलरली c1/c2 क्या हो जाएगा, -3/-2, 3/2, ठीक। तो यहाँ बच्चों देखने को क्या मिल रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सा केस हो गया ये बच्चों केस हो गया पैरेलल केस। तो हम लिखेंगे सिंस द गिवन इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक, हेंस दे हैव नो सॉल्यूशन। तो बच्चों जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम सॉल्व क्यों करें। चलो सेकंड क्वेश्चन,
बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। गिवन क्या है बच्चों, हम गिवन लिख लेंगे। गिवन हमारा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 यानी इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, नाउ चेकिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप चेकिंग। नाउ चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो हमारा a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 2/3, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 1/2, c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 5/8। ठीक, तो क्योंकि यहाँ बच्चों a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। सो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम x लिखेंगे, y लिखेंगे, z इक्वल टू बच्चों हम इक्वेशन से इसको एकदम कॉपी कर लेंगे। क्या, x के नीचे x का कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, y का आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8, हमारा b1 1 है और b2 हमारा 2 है। c1 बच्चों हमारा क्या है 5, c2 8। अब बच्चों y के नीचे y का कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हम c1 अपॉन c2 लिखेंगे और a1 अपॉन a2 यानी कि 2/3। और बच्चों z के नीचे तो c कॉन्स्टेंट टर्म का नहीं आना चाहिए, तो हम लिखेंगे 2 3 और 1 2। ठीक बच्चों, आसान है ना। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका इससे मल्टीप्लाई, 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 इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक, आसान है। तो 1 8 जा, पहले हम x लिखेंगे, y लिखेंगे, z लिखेंगे, इक्वल टू तो बच्चों 8 1 जा 8 माइनस 5 2 जा 10। ठीक है बच्चों, याद रखना इसको। बट बच्चों यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, इसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अगेन हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस में लेके चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा, तो माइनस 5 3 जा माइनस, ये भी माइनस में रहेगा तो माइनस 8 2 जा। ठीक है बच्चों, बट इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। 3 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। बताता हूँ बच्चों क्यों। तो बच्चों x बाई कितना हो जाएगा ये 8, ये भी बच्चों माइनस में रहेगा, सॉरी माइनस 8 प्लस 10, ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 16, और ये बच्चों हो जाएगा z/1। तो हमारे पास मिला क्या बच्चों x/+2 y/1 z/1। तो अब हमारे पास बच्चों सिंपल आ गया। देखो बच्चों यहाँ पे चाहो तो ये माइनस कर लो, नहीं तो सेकंड केस में मैं बताता हूँ इसको और आसानी से। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर x और फॉर y। तो बच्चों x के लिए हम क्या करेंगे, x/2 को हम क्या करेंगे z से यानी कि 1 से कर देंगे, और सिमिलरली y को हम क्या करेंगे बच्चों, ये भी हम y/1 को हम z से कर देंगे। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 आ गई बच्चों लिखना। हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक, खत्म क्वेश्चन। ठीक, यही होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। चलिए बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। चलिए देखते हैं क्या है बच्चों क्वेश्चन हमारे पास। थर्ड गिवन कौन सा इक्वेशन गिवन है बच्चों, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 इक्वेशन फर्स्ट, एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40 इक्वेशन सेकेंड। बच्चों याद रखना, अभी हमें चेक करना पड़ेगा, जो हमारा पहला स्टेप होता है, तो लिखेंगे चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम, a1 अपॉन a2 हमारे पास कितना है बच्चों 3/6, कैंसिल होके 1/2 बचेगा। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा बच्चों -5/-10, माइनस माइनस और ये कैंसिल होके 1/2। c1/c2 अगेन बच्चों 20/40, कैंसिल होके 1/2। तो बच्चों हमें देखने में क्या लग रहा है, a1 अपॉन a2
सिंस इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो बच्चों कौन सा हो गया? कोइंसिडेंस। क्या हमें इसमें लगाना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? नहीं लगाना पड़ेगा। लिखेंगे सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंस। ठीक है, खत्म क्वेश्चन, नहीं लगाना। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का देखते हैं। क्या है बच्चों क्वेश्चन? 4x-3y-7 इज इक्वल टू 0, 3x-3y-15 इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं। 4 गिवन, क्या गिवन है बच्चों? x-3y-7 इज इक्वल टू 0, 3x-3y-15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। बच्चों याद रखना, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन किया था, मैंने सी को इधर रख दिया था, तो याद रखना बच्चों, इधर रखने पे हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन के टाइम पे हमें C1 और C2 को माइनस में लिखना पड़ता है। बट बच्चों अगर हम जैसे इस क्वेश्चन में दिया C को इधर रख दें इक्वल के LHS में, तो बच्चों हमें माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बच्चों आप लोग जब भी क्वेश्चन दिया रहे, जैसे C इधर लिखा हुआ है, तो क्या करना है आपको? C को इधर लेके और सिंपल स्टेप्स लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे। लिखेंगे चेकिंग। ठीक है, तो चेकिंग द, बच्चों हमें ये तो देखना ही पड़ेगा ना कंसिस्टेंस है कि नहीं है। तो पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए। तो हम लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू 1/3, B1/B2 इज इक्वल टू -3, C1/C2 -7 -15। बच्चों डरना मत, कभी इधर रहे तो माइनस साइन, उधर रहे तो प्लस साइन, इस साइन से कोई मतलब नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इधर ये माइनस है, इधर ये भी तो माइनस हो जाता है। कभी कभी होता है ना, इधर प्लस रहता है तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं माइनस। तो बच्चों ये इक्वल के इधर रहेगा तो और प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वही कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल होके 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 7/15। तो बच्चों हम क्या दिखेंगे? सिंस A1/A2 यानी कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्या बच्चों 1 के इक्वल है? नहीं है। तो बच्चों कौन सा इक्वेशन आ गया? अगेन बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। क्यों लिखेंगे? सो द गिवन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों इस मेथड में केवल आपको साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, साइन का बहुत, एक्स वाई जेड। ठीक बच्चों, एक्स वाई जेड। अब हम लिख लेंगे इक्वेशन से। क्या एक्स के नीचे हम एक्स का कॉफिशिएंट नहीं रखेंगे 1/3? नहीं, पहले हम बी से स्टार्ट करते थे। तो -3 -3 -7 -15। ठीक है बच्चों, और वाई के नीचे -7 15 1 3, जेड के नीचे 1 3, और इसको हम लिख देंगे -3 -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस क्रॉस। तो बच्चों क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड लिखेंगे तो -3, तो पहला ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? -3 -15 -7 -3। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका हो गया। अब हम y का देखेंगे। -7 इंटू -3 सॉरी +3 -15 इंटू 1। अब बच्चों हम z का देखेंगे। -3 इंटू 1 -3 इंटू -3। ठीक है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस बट माइनस एक रहेगा तो 7 3 जा 21। ठीक है बच्चों, अगेन इक्वल का साइन है, तो -21 प्लस 15 -3 प्लस 9। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों हमारा x अपॉन कितना आ जाएगा? 45 से 21 जाएगा, कितना बचेगा बताओ बच्चों? ये हो जाएगा 24। ठीक है बच्चों, 24। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? -6। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? z अपॉन +6। आ रहा है समझ में बच्चों? आसान है ना। नाउ फॉर x/24 इज इक्वल टू 1 बाई
कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये हो जाएगा 6। सिमिलरली फॉर y बाई -6 इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों इसको 1/6 लिखेंगे और इसको भी 1/6 लिखेंगे। आ रहा है समझ में बच्चों? सॉल्व कर लेंगे। इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 24/6, y इज इक्वल टू 6/6। याद रखना बच्चों ये माइनस में था तो हम माइनस की वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा बच्चों 4 और y कितना आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है, याद रखना। ठीक, खत्म हो गया बच्चों, ये साइन सॉरी माइनस लगेगा, ठीक है, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, बस इतना ही करना है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं बच्चों। पहला पार्ट खत्म। क्या है क्वेश्चन सेकंड? फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बच्चों एक इक्वेशन ये दे रखा है, एक इक्वेशन ये दे रखा है। बच्चों हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा, बट इसमें कंडीशन दे रखी है कि इनफाइनाइट पेयर ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा। तो बच्चों चेकिंग में हम क्या करते थे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक कर लेते थे। तो बच्चों कोइंसिडेंट वाला केस क्या होता था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमें यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है क्या, हमारे पास कौन सी क्वेश्चन है बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। एंड बच्चों सेकंड इक्वेशन क्या है, a माइनस बी एक्स मतलब x का कॉफिशिएंट प्लस a प्लस बी वाई वाई का कॉफिशिएंट इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये बच्चों हमारा कांस्टेंट टर्म और ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बड़े आसानी से। बच्चों याद रखना कोइंसिडेंस का केस क्या था, इन केस ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता था बच्चों, याद करो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बच्चों ये a इस a से मिस इंटरप्रेट मत करो। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा होता था, तो हम क्या लिखेंगे, सो a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार इससे इसका इक्वेशन निकालेंगे, एक बार इससे इसका इक्वेशन निकालेंगे, तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे देखते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा बच्चों, 2/a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2/a माइनस बी इज इक्वल टू c1/c2, c1 हमारा 7/3a प्लस बी माइनस 2, ठीक, ये रहा c1 सॉरी c2। तो सॉल्व कर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये इधर जाके हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और ये इधर होके जाएगा 7 से मल्टीप्लाई। सिंपल बच्चों, चलिए सॉल्व। 2 3 जा 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b, ठीक है बच्चों। सबको इधर ले जाना है, तो -4 इधर ही रहेगा, तो उधर 7a था माइनस 7b है और ये आके इधर -6a माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 7 सॉरी हाँ ठीक है, तो 7a से 6a जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा केवल a, और -7a माइनस 2b माइनस 9b। तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आ गया बच्चों, a माइनस 9b इज इक्वल टू -4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली बच्चों हम क्या करेंगे, अगले केस में हमें क्या करना है, नाउ अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, a1/a2 को b1/b2 से इक्वेट कर देना है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 क्या था बच्चों, 2/a माइनस b, b1/b2 क्या हो जाएगा बच्चों, 3/a माइनस b। सॉरी बच्चों ये प्लस में है, ठीक है, ठीक नहीं सॉरी ये माइनस में है, ये प्लस में है, हमने देखा था, ये आप लोग देख लो, मतलब दिख नहीं रहा था ऊपर से ना। तो ये 2/a माइनस b 3/a प्लस b, तो 2/a माइनस b 3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 2a प्लस b 3a माइनस b, तो 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। तो बच्चों हम इसको इधर ले जाएंगे, तो 3a माइनस 3b माइनस 2a प्लस 2b, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0, इधर 0 बचा, तो 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 3a से 2a जाएगा तो केवल a बचेगा, माइनस ये ऐड होकर 5b इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गया।
बच्चों हमें दो इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। तो हमें दो इक्वेशन अगर मिल गया है, कौन कौन सा, a-9b इज इक्वल टू -4, a-5b इज इक्वल टू 0, तो बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको जब हम क्या करेंगे, याद रखना बच्चों, तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी 5b आ जाएगी, इसको हम इधर भेज देंगे, ठीक है। इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ a-9b इज इक्वल टू -4 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है बच्चों, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट ऊपर हमने लिखा हुआ है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -5b -9b इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये मैंने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -5 + 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 14b इज इक्वल टू -4। यही होगा ना बच्चों कि 13 होगा, सही है ना, देख लो आप लोग, नहीं सही है, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, केवल 4। तो याद रखना ये प्लस में हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू -4b इज इक्वल टू -4, तो 4 से 4 कैंसिल, और माइनस से माइनस b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एंड a इज इक्वल टू 5b, यानी कि 5 × 1 a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया बच्चों, हमारा जो जो हमारा b था वो 1 है और a हमारा 5 है, तो आंसर हमें मिल गया। हेंस लिखेंगे हम बच्चों, एट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1, द गिवन इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। आ गया बच्चों, हमें पता होना चाहिए हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता था बच्चों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x + y इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x + k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k + 1। चलिए देखते हैं, k की वैल्यू हमें फाइंड करना है, एक स्टेप में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x + y - 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा हमारा क्या है बच्चों, इक्वेशन सेकंड वाला, 2k - 1x + k - 1 y - 2k - 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने इसको इधर ला के रख दिया और इसको इधर ला के रख दिया, तो साइन से आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए नाउ a1/a2 क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2k - 1, ठीक है। b1/b2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1/k - 1। c1/c2 क्या हो जाएगा बच्चों, -1/- 2k + 1, ठीक। आ गया समझ में। नाउ बच्चों उस इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल में हम क्या करेंगे, वी हैव, हमारे पास क्या था बच्चों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यही कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सो a1/a2 3/2k - 1, b1/b2 1/k - 1, कोई भी एक, चाहे इससे इसको इक्वेट करो, चाहे इससे इसको इक्वेट कर दो, दोनों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3k - 1 इज इक्वल टू 1 2k - 1, तो 3k - 3 2k - 1, तो बच्चों 3k - 2k इधर आके और -1 + 3, तो बच्चों यहाँ केवल k बचेगा, यहाँ पे 2, तो बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो लिखेंगे देयरफॉर फॉर k इज इक्वल टू 2 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। कंडीशन हमें जो पहले से ही पता है, तो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट में ही तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता है, आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने से करना पड़ेगा। हमें बच्चों केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अपने से करिए। चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, हमें क्या गिवन है बच्चों, देख लेते हैं। 8x
प्लस 5y इज इक्वल टू 9 या और हमारे पास बच्चों याद रखना हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आसान हो जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो सिमिलरली हम उसको भी हम क्या लिख लेंगे 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चों, तो नाउ बाई, अब हमें चेक करना नहीं, क्वेश्चन में बोला नहीं है तो हम सीधा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, एक्स वाई जेड लिख लेंगे। एक्स क्या है बच्चों हमारा, एक्स के नीचे हम एक्स के कॉफिशिएंट को नहीं रखेंगे, क्या लिखेंगे 5 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, -9 -4। और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, याद रखना वाई के नीचे वाई का नहीं लिखेंगे तो 8 3। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, जेड के नीचे जेड का नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो x अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखना x अपॉन हो जाएगा 5 - 4 से मल्टीप्लाई करो तो -20 -18, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू y के नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, -9 3 जा -27 -8 4 जा -32। ठीक, इसी तरह z के नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, z के नीचे 8 2 जा 16 -15। तो इससे जब हम करेंगे तो जगह -20 + 18 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -27 + 32 और z के नीचे 1। तो बच्चों z अपॉन कितना हो जाएगा -2, y अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों +5 और z अपॉन 1। ठीक है बच्चों, इतना आ गया हमारे पास। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉरी बच्चों, इसको आप लोग x कर लो। ठीक है, ये हमारा x है। ठीक, अब हमारे पास आ गया। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगेन बच्चों हम क्या लिखेंगे, x बाई -2 y बाई 5 एंड z बाई 1। तो बच्चों x की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे फॉर x बाई -2 इज इक्वल टू 1/1 यानी कि 1। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई, -2। सिमिलरली फॉर y हम क्या करेंगे बच्चों, y अपॉन 5 को हम 1 से इक्वेट कर देंगे और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5। तो आ गया ना, लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। बच्चों हमारा ये क्वेश्चन खत्म। बच्चों अब देखो वर्ड प्रॉब्लम वाला जो पार्ट है ना, उसको हम अगले टॉपिक में मतलब एक अलग पार्ट करके, क्योंकि उसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट भी तो समझना है, तो हम उसको पार्ट सेकंड मतलब 3.55 का पार्ट सेकंड आएगा, तो उसमें हम केवल वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये है ना क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, इसको हम अगले पार्ट या अगला जो भी सेशन वीडियो अपलोड होगा वो केवल इसमें यही सॉल्व होगा और वो कल हो जाएगा अपलोड। ठीक है, चलिए अब लोग प्रैक्टिस करिए, बोर्ड की तैयारी करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।